गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 जो क्वेश्चन पे बेस्ड है। आपका क्वेश्चन बेस्ड है। आपको वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को आगे लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगा हमको थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgCl सॉल्यूशन। अगर एक क्वेश्चन बोलते हैं, अगर एक्वस वर्ड ना बोला क्वेश्चन में, एक्वस वर्ड ने दिया, सीधा AgCl हमने दे दिया, ना एक्वस यूज किया ना फ्यूज सॉल्यूशन का वर्ड टर्म यूज किया, तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे एक्वस। क्लियर है? आप दिया नहीं होगा तो आप क्या समझोगे? एक्वस। अगर देना होगा तो उसको फ्यूज देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप क्या मानोगे? एक्वस मानोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous AgCl solution, find out product obtained at cathode is to एनोड। यानी कैथोड पे कितना मिलेगा और एनोड पे कितना मिलेगा, निकालिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब सॉल्यूशन। AgCl है तो AgCl को आप तोड़े, एक्वस है AgCl, तो AgCl को आपको ब्रेक डाउन किया आपने, Ag प्लस Cl माइनस। एक्वस है तो H2O भी टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस। एनोड किसका? कैथोड किसका? तो ये बता, इसका तो क्या बनेगा हमारा? कैथोड कटायन है। एनोड किसका? Cl माइनस की OH माइनस का, Cl माइनस का, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कम है, इसका क्या बनेगा? एनोड बनेगा। तो सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा? H प्लस एंड OH माइनस न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन। क्लियर है? तो लिखते हैं हम लोग एट कैथोड। कैथोड पे आपको पता है क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो लिखते हैं हम लोग क्या चीज? Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag एट एनोड। एनोड पे आपको पता है क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? Cl माइनस का। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन Cl माइनस क्या दे देगा? हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रहे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल होना चाहिए। इक्वल है। अब बताइए हमारे पास में Ag मिला कितना मोल कैथोड पे? 1 मोल। क्लोरीन कितना मोला मिला हमारा? आधा मोल, हाफ मोल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैथोड इज टू एनोड। तो कैथोड पे कौन मिला? Ag मिला भाई साहब, ये रहा Ag। इस पे कौन मिला? Cl2 गैस मिला एनोड पे, लिख दिए। अब बताइए हमारे पास Ag का कितना मोल मिला? 1 मोल। क्लोरीन का कितना मोल? 1/2 मोल। अगर एक Ag में अगर बोले तो कितना उसका वेट होता है? 1 मोल Ag का उसका एटॉमिक वेट, 1 मोल Cl2 में 1 मोल Cl2 रहता, कितना हो जाता है वेट इसका? 35.5 इंटू 2 मतलब कितना? 71। तो क्या लिखते हैं? 71 एक रहता तो, लेकिन कितना हमारा 1/2 मोल है तो 1/2 मोल लिख दिए। कितना होगा? 35.5 होगा या ना होगा? जल्दी बोलो आप। क्लियर है? तो वेट के टर्म में भी बता सकते हैं, मोल के टर्म में, लेकिन कुछ बोला नहीं है, सीधे बोला है क्या चीज? प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो ये हमारा वेट के टर्म में नहीं पूछा है, तो अगर पूछा था तो ये दे देते, अगर नहीं पूछा है तो यहीं पे लिख देते हैं C/2 एनोड कितना होगा? 1:1/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1 हो जाएगा। कैथोड पे 2 मोल और एनोड पे 1 मोल आ जाएगा। या वेट के टर्म में बताओगे तो 108 ग्राम, 35.5 ग्राम।
क्लियर है बात? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेट रेशियो पूछ रहा है ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड इज टू कैथोड। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला, एक कोर्स भी नहीं बोला हमारा सॉल्यूशन में, ना फ्यूज बोला। क्या मानोगे आप? एक कोर्स मानोगे। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? AgNO3 सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? Ag प्लस NO3 माइनस। क्लियर है? वाटर का बात करेंगे, H2O देगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब एनोड पे हमारे पास और कैथोड पे कौन बनेगा? ये देखिए Ag प्लस और H प्लस में अगर बोले Ag का और H प्लस का ही कोई जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा? Ag प्लस आ गया ना, तो H प्लस क्या कहेगा? नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो Ag प्लस का क्या बनेगा? कैथोड बनेगा, जाएगा। और OH माइनस और NO3 में किसको दे लेंगे? OH को। क्यों लेंगे? तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा। कैसे पता चला? तो ऑक्सीजन इसमें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें एक है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। तो पहले ही कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होगा उसका क्या बनेगा? हमारा एनोड बनेगा, इसका एनोड। तो सॉल्यूशन में क्या बच गया? HNO3 बच गया। तो एनोड कैथोड पे ये गया, एनोड पे ये गया। क्लियर है बात? तो हम लोग आगे लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन, तो Ag प्लस का क्या करेंगे? रिडक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब बात करेंगे एट, इधर लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? OH माइनस का होगा या नहीं होगा? तो O2 OH माइनस ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? हाफ O2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस। बैलेंस है, देख लो आप सब, क्या आपका बैलेंस है। वाटर ले लो आप, सॉरी H2O वाटर ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। है 2 ऑक्सीजन है, वाटर ले लिए। अब बताओ हमारे पास एनोड पे मिला O2। अच्छा, बैलेंस भी करना है आपको इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कितना इधर? 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कितना है? सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको बैलेंस करोगे तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो आपको क्या होगा? 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। अब आपको इससे मतलब है और इससे मतलब है। क्लियर है बात? तो कैथोड पे बात करेंगे और एनोड पे बात करेंगे। कैथोड इज टू एनोड। कैथोड पे कितना Ag आया और एनोड पे कौन सा आया? O2 आया। Ag का बात करेंगे तो Ag कितना आया? 2 मोल। और एनोड पे बात करेंगे तो कितना मोल? हाफ मोल O2। 1 मोल में Ag कितना होता है? 108। तो 2 मोल में कितना होगा? 108। 1 मोल में O2 कितना है? 32। तो 1/2 में लिख लेंगे। अरे क्लियर है भाई? क्लियर है? अब इसी को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये कितना होगा? 216। ये होगा कितना? 16, मतलब 16। अब की बोला है हमारा कैथोड इज टू एनोड, एनोड इज टू कैथोड। तो एनोड इज टू कैथोड उल्टा कर दो, कितना होगा? 216 को जगह पे आपका आ जाएगा 16 इज टू 216। इसी को आप कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 8 से। टू इज टू 27, 8 से डिवाइड कर दिए। अरे 8 टू जा 20, 8 टू जा 16 होगा। 8 टू जा 16, 16 में से 21 में से 16 गया, कितना हो गया? 5 5 6, कितना हो जाएगा? 56। मतलब 8 7 जा 56 हो जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन हुआ, आंसर आया है कितना? 2:27 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन। कैलकुलेट FeCl3 दिया है आपका सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड इज टू एनोड, यानी कैथोड पे कौन सा मिला और एनोड पे कौन सा मिला उसका वेट रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो आपको पता है सॉल्यूशन में हम करने से पहले FeCl3 नहीं कुछ दिया है तो एक्वस लेंगे, कुछ नहीं बोला तो FeCl3 को ब्रेक डाउन करें, क्या मिलेगा Fe प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। उसके बाद वाटर है, वाटर का बात करें H प्लस एंड OH माइनस। अब कैथोड किसका बनेगा, तो कैथोड आयरन का कि हाइड्रोजन का, तो याद करो 5 को बताए थे ना, उसको छोड़ के ही हाइड्रोजन छोड़ देता है। उसके बाद जैसे कॉपर रहा, Ag रहा, Au रहा, Pt रहा, Hg रहा, तब जाके अगर ये सब रहेगा तब H प्लस नहीं जाएगा, अदरवाइज H इसके बाद कोई भी रहे वो जाएगा। तब बताइए कॉपर Ag Au Pt Hg में कोई है कहाँ पे Fe नहीं है, इसका मतलब कैथोड अब की बार किसका बनेगा, इसका बनेगा कैथोड। और इस दोनों में किसका बनेगा, Cl का, इसका एनोड बनेगा। तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कैथोड पे ऐड कैथोड, कैथोड कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा। तो बताइए कैथोड पे H प्लस होगा या नहीं होगा, H प्लस होगा, H प्लस 2 ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा H2 गैस मिल गया हमारा कैथोड पे। एट एनोड, एनोड पे कौन सा मिल गया Cl माइनस है, Cl माइनस ले लिए 2 मोल ले लिए, ये लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए हमारे पास एनोड पे मिल गया Cl2 गैस, कैथोड पे मिल गया ये, तो C कैथोड इज टू एनोड, कैथोड पे कौन सा गैस H2 गैस, एनोड पे कौन सा Cl2 गैस, कितना मोल 1 मोल Av 1 मोल Av। 1 मोल H2 में कितना हो जाएगा वेट इसका 2, इसका कितना होगा 71, ठीक है। तो आपका रेशियो कितना 2:71, 2:71 आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, आ जाइए जल्दी से। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन, then pH of resulting solution is, then pH of resulting solution is, first option 7 greater than 7, pH is greater than 7, pH is less than 7 या none। इसका एक्सप्लेनेशन देना है हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो जानते हैं वही बात लिखेंगे, CuSO4 सॉल्यूशन को क्या करें ब्रेक करेंगे, तो क्या बन जाएगा Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस माइनस, H2 है हमारा एक्वस है, नहीं दिया है तो एक्वस है, तो क्या होगा H प्लस एंड OH माइनस। अब बताओ कॉपर कहां चला जाएगा आपका कैथोड पे, कॉपर कहां जाएगा कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए, दोनों में H प्लस तो जाएगा नहीं, OH माइनस जाएगा कहां पे एनोड पे जाएगा। अब बताइए हमारे पास लिख सकते हैं एट कैथोड डिपॉजिट, एट कैथोड, एट कैथोड डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट कौन होगा कॉपर प्लस 2, एट एनोड, एट एनोड OH माइनस इज डिपॉजिटेड, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी जो बच गया ये तो भाग गया कॉपर कहां पे कैथोड पे, ये कहां भाग गया एनोड पे, तो हमारे पास में सॉल्यूशन में क्या बच गया यही ना बच गया। सॉल्यूशन इज H2SO4, H2SO4 इज एसिड होता है, और एसिड का क्या होता है पीएच, एसिड का पीएच क्या होता है जितना ज्यादा H प्लस, जितना ज्यादा H प्लस उतना कम पीएच। क्लियर बा। तो पीएच इज लेस देन 7 की मोर देन 7, तो पीएच इज लेस देन 7, आंसर कौन जाएगा थर्ड जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखिए, इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, पॉइंट्स वाइज बना के लिखिए, इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस less active ions deposited at electrode, less active ion deposited at electrode, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज कैरीड आउट देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कैरीड आउट ओनली फॉर द टाइम, only for the time for which electric current is passed। बस वही सब, यानी आपको पहले से लेस एक्टिव पहले जाएगा डिपोजिट होने के लिए, फिर इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा, तब कैरीड आउट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यानी पहले से भी बता चुके हैं, लेस एक्टिव वाला डिपोजिटेड होगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट जिसके पास में होगा देंगे, तभी जाके हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चलिए तो हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कैरीड आउट at electrode means when product deposited at electrode, यानी जितना भी प्रोडक्ट हमारा डिपोजिट कर रहा है इलेक्ट्रोड पे, चाहे कैथोड पे चाहे एनोड पे, then we say that electrolysis process is carried out। अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं डिपोजिट हो रहा है या कैथोड पे या एनोड पे, तब उसको नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपका हो रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने के लिए प्रोडक्ट को डिपोजिट होना पड़ेगा, कहां पे, एनोड पे, कहां पे, कैथोड पे। क्लियर है बात। अगर बात करते हैं हमारे पास में देखें, जो सॉल्यूशन हमारा जो रिमेन बच जाता था, फिर कटायन और एनायन बच जाता था, वो क्या हमारा सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल था कि एसिडिक था कि बेसिक था, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा न्यूट्रल रहता है, यानी इलेक्ट्रिकली का बात करते हैं, यानी चार्ज का बात करते हैं। चार्ज मेरा क्या होता है, बैलेंस होता है। चार्ज हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। सॉल्यूशन का बात नहीं करे, सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बोले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकली वर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और का बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यानी आपका जो इलेक्ट्रिकली जो सॉल्यूशन आपका रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5, लिखिए पॉइंट नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, सॉरी स्टार लगा के लिखेगा, डिपेंड्स ऑन, स्टार लगाइएगा इसको, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें ए नंबर, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है हमारा कितना प्रोडक्ट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, एक्टिव है कि इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था, एक्टिव की इनएक्टिव का यूज किए थे, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किए थे, आपको याद है,
हम लोग यूज किए थे कौन सा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, पीटी, एचजी, ग्रेफाइट का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन अपने आप न रखे, जिससे लेन देन क्या रहे, क्लियर रहे, यानी आपको उसका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम रहे। वो अगर एक्टिव मेटल लेते हैं तो क्या कर लेता है, वही रख लेता, इलेक्ट्रॉन आपको देता नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता। तो लिखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में लिखिए, मिटा रहे हैं। चलिए फिफ्थ नंबर पॉइंट में हम लोग था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स ऑन। तो पहला हम लोग बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब मींस वेदर द इलेक्ट्रोड इज ऑफ पीटी का बना हुआ है कि एचजी का बना हुआ कि सेम मेटल का बना है। देखे थे ना पीटी, एचजी या ग्रेफाइट का देखे थे हम लोग, या सेम मेटल मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड लिए थे, ठीक है। यानी हमारा सेम मेटल का भी बन सकता है, नहीं जिसका सॉल्यूशन है उसी का हम लोग इलेक्ट्रोड भी बना सकते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट हमारा, यानी कितना प्रोडक्ट आ रहा है। उसके बाद बोले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर मींस वेदर द सॉल्यूशन इज, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन का नेचर कैसा, फ्यूज सॉल्यूशन है या एक्वस सॉल्यूशन है या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इस पे भी डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी। Quality of obtained product, quality of obtained product depends on, quality of obtained product depends on amount of charge, amount of charge यानी कितना अगर डिपॉजिट हो रहा है, मान लीजिए ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं इलेक्ट्रोड लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है आपका, यही है ना। अब बताइए ये कैथोड है, ये एनोड है। तो अगर हम कोई भी आयन हम बात करें, डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, कैथोड, डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। तो आयन डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या डिपॉजिट हो रहा है, इसका चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। क्यों चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, क्या चीज, चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। आपका डायरेक्ट अमाउंट नहीं आ रहा है, यानी वेट नहीं डिपॉजिट हो रहा है, चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। और वेट को हम लोग, चार्ज को हम लोग बोलते हैं किसके प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं, जितना हमारा वेट होगा उतना ही हमारा चार्ज ले लेते हैं। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोले, चार्ज का बात करते हैं। यही बोले क्वालिटी ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट चार्ज डिपॉजिट होगा उतना अच्छा हमारा होगा, उतना ज्यादा हमको मिलेगा ना भाई, क्या चीज, वेट। अब वेट मिलेगा तो हमारा जो चीज चाहिए था, मकसद था हम लोगों का इलेक्ट्रोड पे प्राप्ति करने, जैसे एजी हमको मिल रहा है, मान लो आपका एजी का प्लस है तो एजी कहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ। तो एजी का क्या डिपॉजिट होगा, यहाँ चार्ज डिपॉजिट होगा। और चार्ज से हम लोग कहाँ पे आ जाए, मास पे आ जाते हैं, मास से हमको मिल ही जाता है इलेक्ट्रोड का। क्लियर है बात, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अगले लेक्चर में हम लोगों का स्टार्ट क्या होगा, फैराडेज लॉ। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फैराडे लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।